पूरी इंडस्ट्री भी और नॉर्मल पब्लिक भी जिस तरीके से पिक्चर की एक वांट बन रही है, तो हमें खुशी के साथ साथ थोड़ा सा नर्वसनेस ज़्यादा हो रही है। ऑडियंस को क्या चाहिए कि वो थिएटर में जाएंगे? ऑडियंस को देखना है फिल्म में, थिएटर में जाना है, बस उन्हें कंटेंट चाहिए। जो भी डायरेक्टर्स हैं ना, जितना रिकग्निशन उनको थिएटर में फिल्म आने से मिलता है उतना OTT पे नहीं मिल रहा है। मैंने दिलजीत दोसांझ का और अक्षय जी का इंटरव्यू किया था। दिलजीत ने कहा कि दैट अक्षय जी मिनी टी सीरीज़ हैं। मैंने तो एक बार बोला था कि मैं आपसे कुछ गाने खरीद लेता हूँ अपने सिंगर्स वगैरह करने के लिए। बायोपिक बनाना मेरी नीड नहीं है कि मुझे कुछ पैसे कमाने के लिए वो बनानी भी नहीं है। मेरे फादर की एक लाइफ हिस्ट्री दिखाने के लिए दुनिया को, जो काफ़ी हद तक लोग जानते हैं किस तरीके, वो मुझे करनी है। आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हमारे साथ में भूषण कुमार जी हैं और मुराद खेतानी जी हैं। उनकी फिल्म आ रही है भूल भुलैया 2 एंड द बज इज़ रेड हॉट। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू। और कहा जा रहा है कि अच्छी ओपनिंग लगने के चांसेस हैं भूल भुलैया के। सी सो फार सो गुड। मतलब अभी जो एक बज़ मिल रही है और जिस तरीके से लोग मतलब पूरी इंडस्ट्री भी और नॉर्मल पब्लिक भी जिस तरीके से पिक्चर की एक वांट बन रही है, तो हमें खुशी के साथ साथ थोड़ा सा नर्वसनेस ज़्यादा हो रही है। नॉर्मली तो नर्वसनेस मेरी मोरलेस कम हो गई है क्योंकि बहुत सारी फिल्में रिलीज़ होती हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड में काफ़ी फिल्में नहीं चली। बड़ी बड़ी फिल्में ने बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं दिए, तो सबकी होप है कि ये फिल्म बहुत अच्छा धंधा करे, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर लोड आया हुआ है। तो बट लेकिन यस, एडवांस अच्छी लग रही है और लोगों में क्रेज़ है फिल्म को लेके, तो वो चीज़ें काफ़ी, क्योंकि हमारा टीज़र वर्क कर गया, हमारा ट्रेलर वर्क कर गया, हमारा टाइटल ट्रैक वर्क कर गया, तो सारी चीज़ें पॉजिटिवनेस से चल रही हैं और एक्टर भी बहुत अच्छे तरीके से फिल्म को हर जगह जाके प्रमोट कर रहा है। कुछ भी उसको एक चीज़ बोलो तो वो 5 चीज़ें करने को रेडी है, तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग इन टुडेज टाइम। एक्चुअली इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। तो ये पहली बार हो रहा होगा, तो सब लोग चाह रहे हैं कि भूल भुलैया चले, तो एक इंडस्ट्री चाह रही है एक जोन बने लोगों का थिएटर में जाने का। नहीं तो अभी मींस ऑल वी नो कि मींस साउथ फिल्म्स आर वर्किंग इन डब, बट हिंदी फिल्म्स आर नॉट वर्किंग एट ऑल। No, definitely. I think that's a good point to discuss. मतलब भाई कबीर सिंह का हमने देखा है कि गैर मामूली जो कामयाबी रही है, and you have experienced that yourself as well. Now भूल भुलैया के जिस तरीके का एक हवा बन रही है जी, तो आपको क्या लगता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए कि वो थिएटर में जाएंगे? अब ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए, कंप्लीट एंटरटेनमेंट चाहिए ऑडियंस को, तो वो थिएटर में ज़रूर जाएंगे। जैसे भूषण जी ने कहा अपना साउथ की डब फिल्मों के लिए जा रहे हैं, तो वो था एंटरटेनमेंट। उसमें काफ़ी हॉलीवुड फिल्म के लिए जा रहे हैं लोग। राइट, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी पिक्चर जहाँ सुबह 6-6 बजे के शो लग रहे हैं, 4-4 बजे शो लग रहे हैं, ऑडियंस जा रही है। सो ऑडियंस को देखना है फिल्म में, थिएटर में जाना है, बस उन्हें कंटेंट चाहिए, एक एंटरटेनमेंट चाहिए, फुल पैकेज चाहिए। तो भूषण जी आपका एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस आपका है। आप कैसे देखते हैं कि ये जो जिस तरीके से चाहे पुष्पा हो, RRR हो, KGF 2 हो, जिस तरीके से गैर मामूली रिस्पॉन्स मिला इवन हिंदी में, which is extraordinary. आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है इन फिल्मों का कि साउथ की जो डब्ड फिल्म्स हैं, they are doing so well, इसमें आप अगर देखिए, इवन राधे श्याम आपकी फिल्म थी, even that didn't work, फिर भी 100 करोड़ की है। हाँ, मतलब वो आर्टिस्ट का क्रेज़ है जो एक साउथ में जिनके पिक्चर जैसी भी हो कि आर्टिस्ट को देखने के लिए लोग पहले 2-3 दिन जाएंगे ही जाएंगे जी, तो वो एक चीज़ तो है। लेकिन अभी जो साउथ की फिल्में वर्क कर रही हैं, जितनी आपने फिल्मों का नाम लिया ना, पुष्पा, तीनों में अगर आप देखेंगे तो दे आर मसाला एंटरटेनर। राइट, दे आर नॉट ओनली फॉर द मल्टीप्लेक्स ऑडियंस या सिर्फ मासी ऑडियंस के लिए, वो पूरी मसाला एंटरटेनर्स है। उसमें म्यूज़िक भी है, उसमें एक्शन भी है, उसमें हीरोइज़म भी है, उसमें माँ का इमोशन भी है, जो हमारी 90s में फिल्में बनती थी जी, वो वाली चीज़ें को स्केल अप कर दिया है और उस स्केल अप के साथ फिल्म को पेश कर रहे हैं और फिल्में चल रही हैं। हमारी एक्शन फिल्में हम जो अभी बना रहे हैं, आप देखिए, जो भी वॉर आई थी, एक लार्जर देन लाइफ एक्शन फिल्म थी, चली थी। टाइगर जिंदा लार्जर देन एक्शन चली थी। आप जहाँ स्केल अप मास इंटरटेनर को स्केलिंग कम करोगे तो वो लोग फिल्म देखने नहीं जाएंगे। आज अगर आप
काफ़ी हॉरर फिल्में बनी हैं। आज आप भूल भुलैया का स्केल देखेंगे तो इट इज़ लुकिंग लाइक अ स्केल हॉरर फिल्म। तो वो लोगों को स्केल देखना है, लोगों को एंटरटेनमेंट में म्यूज़िक चाहिए, कॉमेडी चाहिए, और अगर एक्शन है तो बड़ा एक्शन चाहिए, कॉमेडी है तो प्रॉपर बड़ी कॉमेडी चाहिए, वो सेंसलेस कॉमेडी नहीं चाहिए। करेक्ट। हॉरर कॉमेडी इज़ नॉट सेंसलेस। हॉरर में लोग विश्वास करते हैं, और वो रियलिटी में भी कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हॉरर में विश्वास करते हैं। कई इतनी जगहें हैं हमारे देश में जो हॉन्टेड है, राइट। तो लोग उन चीज़ों के हिसाब से इस पर बिलीव करते हैं। तो आई फील कि बिलीवेबल चीज़ या लार्जर देन लाइफ, अगर आपको अनबिलीवेबल बनाना तो आप लार्जर देन लाइफ बनाओ। करेक्ट। कितनी चीज़ें हैं जो KGF में कितनी चीज़ें हैं जो अनबिलीवेबल हैं, इतनी गोलियां चल रही हैं, किसी को लग नहीं रही, लेकिन लोगों को मज़ा आ रहा है। राइट। तो आप जब उसी चीज़ को अगर आप छोटे वे में बनाओगे तो आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप बड़े वे में बनाओगे मगर, और वही रीज़न है हीरोइज़म। आप हीरोइज़म वापस चल रहा है, जो आप दीवार, डॉन, इतनी फिल्मों में जो अब बच्चन साहब के डायलॉग होते थे, आज वही तो वो है ना। KGF सब में डायलॉग क्या आ रहे हैं? पुष्पा में क्या है? मैं झुकेगा नहीं, ये नहीं करेगा, अब तो मैं वन लाइनर्स, करेक्ट, लॉजिकल वन लाइनर, अब तो मैं गाड़ी में ही जाएगा, मतलब गाड़ी खरीद के लाओ उसी में जाऊंगा। राइट। मतलब इट्स द थिंग विच वी हैव सीन इन द पास्ट, हमने आज की डेट में हमने देखी नहीं है। RRR में जो दो हीरो का कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक वो 70s 80s का ही मोर और लेस है। ओके, एंड मुराद भाई, जैसे भी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे, आपकी नज़र में VFX की क्या अहमियत है? VFX बहुत बड़ी अहमियत रखता है। अगर आप उस तरह की फिल्म बना रहे हो तो बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। हम जैसा बोले कि हम टैकी VFX नहीं दे सकते। अगर VFX वाली फिल्म बनानी है तो फिर हमें उसकी बहुत बहुत तैयारी करनी पड़ती है, प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, शूट के पहले से, शूट के दौरान, और मोस्टली पोस्ट प्रोडक्शन, जो VFX में टाइम लगता है। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो काम अच्छा नहीं होगा, फिर वो चीज़ें टैकी लगेगी। तो VFX के लिए टाइम देना पड़ता है, और सही तरह से हुआ तब वो माइंड ब्लोइंग लगता है। आप होपफुली भूल भुलैया में देखेंगे आप कि किस तरह से लग रहा है VFX। हमारा कुछ तो था VFX, और कुछ पेंडेमिक की वजह से हो गया, जो हम कहीं शूट करके आ गए थे, फिर हम जा नहीं पाए, और हमने वहाँ 15-18 दिन शूट कर लिया था। अब हमें कंटिन्यूटी मैच करनी थी, और जो हमने सेट पे शूट किया, तो वो हमारा VFX एक्स्ट्रा हुआ, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ है हमारा। बहुत अच्छा VFX आपको देखने मिलेगा इस फिल्म में। भूषण जी, जब ये अभी आपका टाइटल ट्रैक आया है तो मुझे कॉन्स्टेंटली ध्यान में आ रहा था, जो जब आप भूल भुलैया जब बन रही थी और हम लोग उसका टाइटल ट्रैक कवर करने के लिए आए थे, फिल्म सिटी में सेट लगा था और अक्षय जी थे वहाँ पर और गणेश जी ने कोरियोग्राफ किया था, तो मुझे कॉन्स्टेंटली वही ध्यान में आ रहा था। और वो गाना कितना बड़ा हो गया था उस टाइम पे, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने नीरज श्रीधर को भी आपने रिटेन किया है उसमें, बिकॉज ही वाज द ओरिजिनल वॉइस एज वेल। क्या आपकी पुरानी मेमोरीज़ क्या हैं आपकी टाइटल ट्रैक की, भूल भुलैया की? इसकी तो काफ़ी मेमोरी है, क्योंकि ये पहले फिल्म में जब अक्षय जी के साथ जो फिल्म बनाई थी उस टाइम ये गाना नहीं था। बाद में एक दूसरा गाना अक्षय जी को, क्योंकि म्यूज़िक की काफ़ी नॉलेज है और काफ़ी इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे एक गाना मुझे और प्रीतम को प्रपोज किया था कि ये गाना करते हैं। बट नोइंग प्रीतम फ्रॉम दैट टाइम टिल टुडे, he always want to do his own songs. He doesn't want to take any other composer या singer song and share the credit and all these things. तो उन्होंने एक गाना हमें सुनाया जो कि अच्छा गाना था, तो हम उनको एक गाना प्रेजेंट करने गए। मुझे अभी ध्यान नहीं है कि मैं कहीं गया था, आई थिंक हम कहीं वो आउटडोर में शूट कर रहे थे और मैं और प्रीतम उनके पास गए थे गाना सुनाने के लिए, और उनकी भी कैच एकदम वो है, तो हमने उस टाइम उनको गाना सुनाया। वो एक्चुअली वो जो गाना उन्होंने दिया था उस पर वो पूरे सोल्ड आउट थे कि वही करना है मुझे, और ये प्रमोशनल गाना था, ये पिक्चर में गाना था नहीं। करेक्ट। पिक्चर में स्कोप नहीं था गाने का, ना ही वो पिक्चर में गाना डालना चाहते थे हमारे डायरेक्टर, लेकिन हमें बीइंग अ म्यूज़िक लेबल एक गाना चाहिए था। नहीं तो पिक्चर में वो एक रोमांटिक गाने की जगह थी, जो शाइनी आहूजा पे था और विद्या बालन पे, रोमांटिक वाला लबों पे, और एक जो हमारा अमित चौहान जो गाना था उसी की जगह थी। इस फिल्म के में गाने की जगह नहीं थी। तो अब हम जब गए उनके पास, हमने उनको एक लाइन सुनाई, उन्होंने बोला ये गाना करते हैं। वहाँ से वो गाना हुआ, और फिर डायरेक्टर के थोड़े से रिजर्वेशंस थे कि नहीं ये गाना मेरी फिल्म में नहीं जा सकता, इसका कोई
लॉजिक नहीं बनता है। फिर अक्षय जी ने स्टैंड लिया कि नहीं यार ये गाना तो मुझे करना है। फिर वो गणेश मास्टर जी को लेके आए, उन्होंने फिर फटाफट ये गाना को प्लान किया और शूट किया और ये गाना बना। नहीं तो ये गाना इस फिल्म में नहीं आता अगर मैं और प्रीतम मिलके उनको सेल नहीं करते, पुश नहीं करते। ऑफ कोर्स। भूषण जी, एक मैं आपके साथ में एक बात शेयर करना चाह रहा था। मैंने दिलजीत दोसांझ का और अक्षय जी का इंटरव्यू किया था गुड न्यूज़ के लिए, तो ऐसी म्यूज़िक के बारे में बात हो रही थी, तो दिलजीत ने कहा कि दैट अक्षय जी मिनी टी सीरीज़ हैं। तो ये जो उनका जैसे मैंने बताया ना आपको, उनके गाना पास का उनका स्टॉक रहता है काफ़ी। उनके पास उनको गानों का बहुत शौक है, तो वो डिफरेंट म्यूज़िक कंपोजर्स, सिंगर्स, लिरिसिस्ट से गाने मंगवाते रहते हैं अलग अलग। मतलब कोई सिर्फ सिंगिंग लिरिक्स गा के भेज देता है। तो जैसा कि उनको म्यूज़िक के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो उनके पास बहुत म्यूज़िक का स्टॉक होता है। अभी भी मैं उनके साथ एक फिल्म करने जा रहा हूँ, तो उसमें भी उन्होंने मुझे बहुत सारा म्यूज़िक बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें सुनाऊंगा और उसमें से ही तुम्हें मिल जाएंगे गाने, और मिल भी जाते हैं, ये नहीं, और सुपर हिट गाने मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स। तो वो उनकी है एक उनके पास एक भंडारा बॉक्स है कुछ 400-500 गानों का डिफरेंट लोगों से। तो उस टाइप मैंने तो एक बार बोला था कि मैं आपसे कुछ गाने खरीद लेता हूँ अपने सिंगल्स वगैरह करने के लिए। तो बेहतर ये कि दैट अक्षय जी जो हैं वो जुड़े रहे टी सीरीज़ के जी जी इंस्टेड ऑफ मिनी टी सीरीज़। ओके, एंड मुराद भाई, एक मैं आपसे बात ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आप फिल्म कर रहे हैं तारा के साथ में एक प्लेटफॉर्म के लिए, तो ये आप कैसे देखते हैं इस इंटायर ये जो भी सिनर्जी है थिएटर और दोनों की अपनी अपनी जगह है। जो थिएटर के लिए जैसा हम लोग ने कहा, एक लार्जर दैन लाइफ फिल्म चाहिए, एक वो स्केल चाहिए, और कुछ है कि जो पिक्चर है अच्छी लगती है। काफ़ी स्क्रिप्ट है मेरे पास, और भी कुछ स्क्रिप्ट्स है जो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स है, बट यू हैव टू बी क्लियर, वो चूज़ करना पड़ता है कि हाँ यार ये स्क्रिप्ट अच्छी है, ये फिल्म बननी चाहिए, कहानी होनी चाहिए, बट ये थिएटर के लिए है या नहीं। सो वो एक डिसीजन होता है, एक सोच के लेना पड़ता है। भूषण जी, मैंने अभी झुंड देखी प्लेटफॉर्म के ऊपर और मुझे कमाल की फिल्म लगी। मुझे ये एक ये थॉट आया कि मे बी आई थिंक शायद डायरेक्टली अगर ये प्लेटफॉर्म पे अगर आती OTT पे, तो शायद मे बी इसका एक और कहीं ज़्यादा बड़ा एक रिस्पॉन्स आता। एज अ प्रोड्यूसर आप कैसे मतलब डिसीजन मेकिंग आप करेंगे कि दैट यू नो दैट जो हर फिल्म है उसका एक सही उसको एक ऑडियंस मिल जाए? सी देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। मतलब एज अ स्टूडियो एंड प्रोड्यूसर हमें डायरेक्टर का भी एक इंटरेस्ट देखना पड़ता है जी। और नॉर्मली आप देखेंगे कि जो भी डायरेक्टर्स हैं ना, जितना रिकग्निशन उनको थिएटर में फिल्म आने से मिलता है उतना OTT पे नहीं मिल रहा है। राइट। मतलब आई डोंट वांट टू नेम फिल्म, देयर मैनी फिल्म्स, मतलब मैनी फिल्म्स या सीरीज़ भी पकड़ लें जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन मैं जो इंडस्ट्री से अटैच्ड हूँ मुझे उसमें डायरेक्टर के नाम नहीं मालूम है। ओहो। कई लोगों को नहीं मालूम होंगे, आप भी कितनी देखते होंगे, मुराद भाई भी देखते होंगे, नहीं मालूम चलते हैं। लेकिन अगर आप वही थिएटर में डालते हैं तो ये चीज़ लोगों के जब हमें ऐसे नहीं मालूम होते तो ऑब्वियसली डायरेक्टर्स को भी तो ये पता ही है ना कि यार हम फिल्म बनाते हैं। देखिए, कई डायरेक्टर, हर डायरेक्टर नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स पैसे तो लेते ही हैं, लेकिन साथ में उनको रिकग्निशन का बहुत शौक होता है। और नागराज मंजूर के जैसे डायरेक्टर तो वो पैसे वाले हैं ही नहीं, उनको अपनी सोच और ब्रांड का बहुत ज़्यादा हुआ है कि मैंने इतनी मेहनत से अगर पिक्चर बनाई है तो मुझे उसमें वो रिकग्निशन मिलनी चाहिए। और वो थिएटर के लिए बड़े ज़्यादा वो होते हैं। नोइंग डायरेक्टर की तो सोच होती है कि मतलब थिएटर में बहुत परफॉर्मेंस करेगी। हम उनको समझाते हैं कि आजकल माहौल करेक्ट नहीं है, नंबर्स नहीं आ रहे थिएटर में, तो आपको ये ऑप्ट करना चाहिए डायरेक्ट टू डिजिटल। बट इफ़ दे डोंट एग्री, तो एज अ स्टूडियो आई डोंट पुश देम और फोर्स देम। लाइक इवन वो भूल भुलैया हम एक टाइम सोच रहे थे कि हम करें क्या, सोचें क्या, क्योंकि लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन, हमारी पिक्चर शुरू हुई तो लॉकडाउन हो गया पहला, फिर उसके बाद पिक्चर फिर वापस शुरू हुई, 12 महीने बाद शुरू हुई थी, फिर 12 महीने बाद शुरू हुई, तो फिर एक और प्रॉब्लम आ गई, फिर उसके बाद सेकंड लॉकडाउन हो गया, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर उसके बाद हमने शुरू की तो फिर कार्तिक को कोरोना हो गया। तो ये पिछले 2 साल तो बहुत टफ है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो फिर फिर 1-2 पिक्चरें बीच में जब ओपन हुआ था तो फिल्में आई और वो बॉम्ब हो गई। फिर हमने डिस्कस किया, मैंने कहा मुराद भाई क्या करें, जाएं क्या OTT? इन्होंने बोला यार सर सोचते बात तो करो, सोचना तो चाहिए, क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं था। तो क्या सोचना सब पड़ता है, लेकिन
आपको ब्रांडिंग और सारी चीज़ों के हिसाब से वो चीज़ें कंसिडर करनी पड़े। मैंने तो कम से कम नहीं तो 10-12 फिल्में OTT पे रिलीज़ की, ऑफ कोर्स, जहाँ डायरेक्टर को लगा कि नहीं यार, लाइक अतरंगी रे हैज डन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल, फॉर एग्जांपल। उसमें भी कितना मतलब बैक एंड फोर्थ हुआ था। आप मुझे यही चीज़, इसी प्रॉब्लम की वजह से हम इसी दुविधा में फंसे हुए थे। लॉकडाउन हो रहा है, ओपन हो रहा है, हो रहा है, ओपन हो रहा है, वो सब चीज़ें हो रही हैं। उसमें आनंद जी मुझे बोलते हैं यार अभी OTT पे चले जाते हैं। अक्षय जी की भी एक फिल्म आई थी थिएटर में, वो नहीं परफॉर्म करी बिकॉज ऑफ, क्योंकि उस टाइम आधा लॉकडाउन, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कैपेसिटी थी, तो कुछ वो सब states चीज़ें बंद हुई। थी। तो मैं बोला नहीं अब मुझे OTT पे करनी है। मैंने OTT पे बात की तो फिर सूर्यवंशी आ गई, फिर उन्होंने बोला मुझे OTT पे नहीं करनी है। फिर उसके बाद फिल्में फिर नई चलनी शुरू हो गई, फिर वापस वो एक जो हमने फिल्म करी थी रिलीज चंडीगढ़ के टाइम पे, फिर ओमिक्रॉन आ गया। करेक्ट, फिर इन्होंने बोला यार बट इट OTT प्रूव्ड पे टू बी अ करते गुड हैं। डिसीजन बिकॉज़ तो इट वाज अ वेरी मतलब बहुत ही कंफ्यूजन स्टेट चल रहा था उस टाइम। ऑफ कोर्स, तो उसमें कई फिल्में OTT पे गई जहाँ डायरेक्टर मेरे कन्विंस हुए। तो आंसरिंग टू योर क्वेश्चन इन क्रक्सेस के, जहाँ डायरेक्टर को कंफर्ट होता है वहीं हम सपोर्ट उनको प्रपोज करते हैं एज अ स्टूडियो कि OTT पे चले जाते हैं। लेकिन अदरवाइज फॉर अ फिल्म्स विच आर कमिंग स्पेशली फिल्म्स लाइक भूल भुलैया, थिएटर वाइज, थिएटर की फिल्म है। थिएटर वाइज आज हमें एज अ प्रोड्यूसर भी रिकग्निशन मिलेगा कि यार एक अच्छी पिक्चर थिएटर के लिए बनाई, थिएटर ऑडियंस के लिए और थिएटर चेन्स के लिए भी एक वो रहेगा यार कि इन प्रोड्यूसरों ने हमारे लिए फिल्म बनाई जिसमें नंबर्स भी आए। तो वो चीज़ जो है वो डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर्स को वो अट्रैक्ट करती है। एक्टर्स को सबको बेनिफिट होता है एक्टर उससे, को सबको बेनिफिट एक्टर होता की है। कोई रिकग्निशन उतनी नहीं होती जितनी थिएटर में लोग थिएटर में देखते आने हैं। के बाद में। थप्पड़ इन द रीसेंट टाइम हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स एंड नाउ यू आर हैविंग अनेक विद अनुभव सिन्हा। रिस्पांस जबरदस्त आ रहा है प्रोमो का, लुकिंग फॉरवर्ड टू द। यस एब्सोल्युटली, बस वही है कि कंटेंट ड्रिवन फिल्म है, बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म है। अगेन मीडिया सब लोग बहुत तारीफ करेंगे, वो वर्ड ऑफ माउथ की फिल्म है। अब नंबर्स किस तरीके के आते हैं वो तो हम लोग बातें भूल भुलैया के लिए भी कर रहे हैं, हम भी उसके लिए भी हम लोग रिजर्व होके बैठे भैया ठीक है जो बेस्ट आएगा। मैं तो लोएस्ट सोच के चलता हूँ तो भैया इतना हो जाए। में तो हम लोग अलग प्रेशर से नहीं कर रहे, कि ऐसी फिल्में कभी भी रिलीज होती है तो प्रेशर होता ही है। इस बार एक्स्ट्रा प्रेशर है, जो मिलता है फ़ोन करते हैं सब दोस्त इंडस्ट्री के लोग कि अभी आपकी फिल्म बचाएगी, रिवाइव करेगी। हम कहते हैं यार प्लीज़ इतना एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालो हमारे पे। होपफुली हम तो ये दुआ करते हैं सब पिक्चरें चले, सब चले। और भूल भुलैया बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, VFX सुपर्ब है, सब कुछ परफेक्ट है। अनेक भी जैसे आपने बोला बहुत ही कंटेंट ड्रिवन बहुत अच्छी फिल्म है। जैसे आज कश्मीर फाइल्स चली थी, वैसे ये भी एक कंटेंट और एक मुद्दा है। और ट्रेलर सबको पसंद आया, मतलब ट्रेलर की जितनी उतनी तारीफ जितनी है उतनी किसी भी ट्रेलर की तारीफ मैंने आज तक नहीं सुनी। राइट राइट, डेफिनेटली। प्रेशर की अगर बात करें, संदीप के साथ में आप लोग फिर से आ रहे हैं एनिमल के साथ में, कबीर सिंह के बाद में तो प्रेशर तो वहाँ पर भी होता होगा जब इतनी बड़ी फिल्म के बाद में साथ में आए आप लोग। सी बट जो संदीप डायरेक्टर है ना वो पूरा फोकस है, जिस तरीके की कहानी है और जिस तरीके का एक्टर भी हमारे पास, रणबीर कपूर, अनिल कपूर, रश्मिका इज वेल, रश्मिका इज देयर, वी हैव अ फुल सेटअप। तो आई थिंक हम लोग मुराद भाई में हम पूरे उस फिल्म पे बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि डायरेक्टर की सोच, जैसे एक्टर्स की सोच चेंज हो जाती है ना। एक्टर्स एक फिल्म में बड़ा होने के बाद उनकी सोच हो जाती है कि यार ये मैं ये करूँगा तो ये भी हो जाएगा, वो करूँगा तो वो भी हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टर को मालूम है कि क्या चीज़ है, वो वही पैटर्न वही लेके चल रहा है जो आज लोग पसंद कर रहे हैं। करेक्ट। उस फिल्म में हीरोइज्म भी है, उस फिल्म में गाने भी हैं, उस फिल्म में वो डायलॉग रियलिटी वाली डायलॉग बाजी भी है, और उस फिल्म में फादर सन इमोशन भी है। तो एवरीथिंग विच आप देखेंगे KGF में क्या चला, वो माँ का इमोशन, एक्शन, इसमें फादर का इमोशन, एक्शन, गाने, बिग लुकिंग फिल्म, एवरीथिंग इज देयर, ग्रेट स्टारकास्ट। तो उसमें प्रेशर उतना नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि वो फिल्म बहुत बड़ी फिल्म हो सकती है। राइट, भूषण जी एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि जैसे कि आई थिंक संदीप का म्यूजिक का सेंस बहुत कमाल का है। जैसे कबीर सिंह में हमने देखा कि दैट म्यूजिक बिकेम लाइक मैसिव। You yourself have a wonderful sense of music and you understand what will work, what will not. तो जब आप लोग इस तरीके से जब साथ में आते हैं तो क्या कोलैबोरेशन क्या होता है म्यूजिक के लेवल पे? क्या म्यूजिक पे कॉम्बिनेशन म्यूजिक होता है, मीन्स कुछ गाने हम प्रपोज करते हैं, कुछ वो
बनाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मिलके। वही चीज़ कबीर सिंह में भी हुई थी कि कुछ गाने उसने बनाए थे, कुछ हम लोगों ने बना के उनको प्रपोज किए थे, फिर उसमें उन्होंने अपने हिसाब से चेंजेस किए थे, वो कोलैबोरेट होके एक सुपर हिट एल्बम बनी थी। अब एनिमल में भी वही हो रहा है, हम कुछ गाने हम बना के उनको प्रपोज कर रहे हैं, कुछ वो खुद सिचुएशन के हिसाब से बना रहे हैं और कोलैबोरेट करके एक ज़बरदस्त म्यूज़िक बन रहा है। Right. And लाल सिंह चड्ढा के भी म्यूजिक आई थिंक इज समथिंग दैट एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। जी, वो एक डिफरेंट तरीके से हो रहा है और वो इट्स अ ग्रेट म्यूजिक, मतलब सुपर म्यूजिक है, बट उसके विजुअल्स नहीं आ रहे तो ज़्यादा हल्ले में नहीं है अभी। करेक्ट। क्योंकि ये हमारा वो था कि हम पहले ऑडियो डाल दें, फिर विजुअल्स हम बाद में डालें, जो आई थिंक जून में विजुअल्स आने शुरू होंगे उसके। राइट। एंड आमिर खान इज आई थिंक मार्केटिंग की काफ़ी हद तक उसमें एक विजनरी कहा जाता है, और जिस तरीके से स्टार्ट किया उन्होंने कहानी के साथ में, जी, तो आपको दिलचस्प लगता है वो एक? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स लाइक हंगामा म्यूजिक एंड सावन, गाना, एवरीबडी, क्योंकि उनको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है विदाउट विजुअल। अदरवाइज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब, करेक्ट, कि विजुअली आएगा और ये होगा। तो अभी वो लोग जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड। राइट। उनके लिए भी प्रूव करने का है कि हम म्यूजिक इज़ फॉर लिसनिंग, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर व्यूइंग ओनली, कि मतलब एक्चुअली म्यूजिक तो लिसनिंग के लिए ही बना है। करेक्ट। तो उसको हम विजुअल के थ्रू पॉपुलर करके फिर ऑडियो को पॉपुलर करते हैं। तो ये थोड़ा उल्टा एक नया कॉन्सेप्ट सोचा अपना आमिर सर ने, right. और उसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग ग्रेट रिस्पॉन्स। राइट। एंड गुलशन जी बायोपिक के बारे में हम लोग काफ़ी बार बात कर चुके हैं, कुछ एनीथिंग लेटेस्ट? सी मैं बहुत बार हर जगह बोल चुका हूँ कि वो बायोपिक बनाना मेरी नीड नहीं है, कि मुझे कुछ पैसे कमाने के लिए वो बनानी भी नहीं है। वो मेरे को एक मेरे फादर की एक लाइफ हिस्ट्री दिखाने के लिए दुनिया को, जो काफ़ी हद तक लोग जानते हैं किस तरीके, वो मुझे करनी है। तो उसको हम इम्प्रोवाइज कर ही जा रहे हैं। मैं उसमें जल्दी में नहीं हूँ, आमिर सर भी जल्दी में नहीं है। करेक्ट। और प्लस उनकी फिल्में ये लॉकडाउन की वजह से लाल सिंह भी डिले हुई, सब चीज़ें डिले हुई। अब वो एक और फिल्म है जो वो इन बिटवीन करना चाह रहे हैं, तो हम उसके बाद आराम से उसको म्यूचुअली प्लान करेंगे। और मीनवाइल क्योंकि वो चीज़ चेंज तो होनी नहीं है, उसमें कुछ नई चीज़ें आती जा रही हैं तो हम ऐड करते जा रहे हैं, तो वो बनेगी, लेकिन उसमें आई एम नॉट इन हरी। राइट। अगर प्राइवेट एल्बम्स की बात करें तो गुरु रंधावा और यो हनी सिंह साथ में आ रहे हैं, बहुत आई थिंक इट्स अ ह्यूज कोलैबोरेशन। Right, and that's a huge collaboration. That's a big collaboration. My wife Divya is also in it. जी। तो बहुत अच्छा बड़ा गाना है। बहुत टाइम से हम लोग इस कोलैबोरेशन को एग्जीक्यूट करने में लगे हुए थे। So now it has happened. गाना शूट हो चुका है, अब 19th को हम रिलीज कर रहे हैं। Right. तो we're really looking forward for that. Right. And finally, मुराद भाई, जैसे जब आप लोग जॉइंट प्रोड्यूसर्स होते हैं तो आप लोगों के रोल्स कैसे आप लोग डिवाइस करते हैं कि कौन क्या करेगा? आई थिंक बहुत से लोगों को ये मेरे ख्याल से ये जहन में सवाल होता होगा। वो मैं जवाब देता हूँ। देखिए, क्रिएटिवली ऑब्वियसली इनिशियली जॉइंटली हम लोग चीज़ें करते हैं, म्यूज़िक वाइज भी, बट उसके बाद जो इस फिल्म में एग्जीक्यूशन वाइज जो भी चीज़ पूरी करी है, वो ऑल क्रेडिट गो टू मुराद भाई एंड हिज टीम। उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं उन चीज़ों में जो मतलब सिरदर्दी की चीज़ें होती हैं, जो माथा फोड़ी की चीज़ें होती हैं, वो सारी मुराद भाई ने की है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। मतलब ऑब्वियसली मॉरली मैं इनके साथ हमेशा रहा हूँ, जब भी कभी भी ये वो करके मुझसे बातें इन्होंने हर चीज़ पे की हैं कि ये मौका में ये हुआ, अब हमारी फिल्म में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये ओवर बजट हो रहा है, तो उसमें मैं हमेशा इनके साथ खड़ा रहा। बट जो एग्जीक्यूट करने का वो होता है ना, दैट इज़ अ वेरी वेरी टफ जॉब। करेक्ट। वो मेरे तो एकदम मतलब मेरे बैंडविड्थ में ही नहीं आ सकता, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो वो मुराद भाई, हैट्स ऑफ तो उन्होंने बहुत तरीके से करके, और अभी भी जो हम फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं, वो अगर ये नहीं लगते तो वो पिक्चर रिलीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि VFX का काम, सारे लोगों को अलाइन करना, सब चीज़ें करना, वो इन्होंने रेगुलर उस पर किया। मतलब कोई और होता मतलब इनकी जगह, तो आई डोंट थिंक पिक्चर रिलीज हो। तो इट्स ऑल क्रेडिट गोड्स टू हिम कि इन्होंने इसमें बहुत मेहनत करी। मतलब कितने लॉकडाउन हुए, कितनी चीज़ें हुई, बजट छोड़ दीजिए, बजट बढ़ा वो तो चलो हम पिक्चर से ही थैंकफुली वापस बाहर निकल रहा है, लेकिन उस चीज़ को उस
तरीके से मैनेज करना और फिर भी एग्जीक्यूट करके फिल्म कंप्लीट कर देना, बहुत सारे इश्यूज आए हैं एक्टर्स के, कि कभी किसी को कोरोना हो रहा है, कभी किसी को हो रहा है, कभी कैमरामैन को हो रहा है, कभी डीओपी को, कितने लोगों को क्या क्या हुआ, मतलब उन सब चीज़ों से हम निकल के, और जब लास्ट हमने टाइम अनाउंस भी कर दी थी डेट, हमने 4 बार किए। हाँ, बट ये जब डेट अनाउंस की थी तब भी बहुत सारी अड़चने आई, लेकिन ही वाज कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं डिलीवर कर दूंगा, और इन्होंने डिलीवर कर दी। That's amazing. So all the best to both of you for Bhool Bhulaiya 2, and we hope that it turns out to be a success. Thank you so much. Thank you for it. That's all we have from Bollywood Drama. Keep on watching.